नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके गुरु RJ18 में। हम आज अनुपात समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि एक कंपनी में 78,000 कर्मचारी हैं। एक कंपनी में 78,000 कर्मचारी हैं, ठीक है। ये तो है टोटल। अब क्या है कि जिनमें पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो हमारे पास में 7:6 है। पुरुष और महिला इनका जो अनुपात है वो अपने पास में है 7:6। देखो टोटल कितने हैं भाई, 78,000। उसमें जो पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 7:6। इसका मतलब इनका जो टोटल होगा वो इनके टोटल के बराबर होगा, ठीक है। तो 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 78,000। 13 की वैल्यू 78,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6,000। 13 का भाग दे देंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000। अब देखो पुरुष कितने हैं, जब 1 है वो 6,000 के बराबर है तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, 42,000 के, ठीक है। और 6 किसके बराबर हो जाएगा, 36,000 के। तो पुरुषों की जो संख्या है वो 42,000 है, महिलाओं की जो संख्या है वो 36,000 है, ठीक है। आगे देखें, पुरुषों में से 35% HR के रूप में काम करते हैं और 25% महिलाएं HR के रूप में काम करती हैं। तो कंपनी में HR के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पुरुष हैं उनका 35% और महिलाओं का 25% HR में काम करने वाले हैं। तो HR में काम करने वालों की हमसे संख्या पूछिए, तो हम क्या करेंगे, इसका 35% निकाल देंगे। इसका 35% मतलब 35/100, ठीक है। जोड़ देंगे, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमसे HR वालों की संख्या पूछिए। और इसका कितना निकाल देंगे, 25%, ठीक है। तो 25×4 कितने हो गए, 100, ठीक है ना। 4 से इसको काटेंगे तो 9 टाइम, तो हमारे पास में क्या आ गया, 9,000 तो महिलाएं हैं HR में काम करने वाली। और यहां अगर हम काटें तो देखो इसमें भाग दे दें किसका, 5 का, तो 7 यहां भाग देंगे तो कितनी बार, 20 बार, ठीक है। 0 से काट दें, ये कितने आ जाएगा, 21। तो 21 7 कितने हो गए, 105, ठीक है ना। सॉरी 21 7 कितने हो जाएंगे, 147। तो 14,400 पुरुष हैं और 9,000 क्या है, महिलाएं हैं। तो टोटल कितना हो गया, 14,400 प्लस 9,000 बराबर अपने पास में आ गया 0,732। तो 23,700 जो कर्मचारी हैं वो HR में काम करते हैं। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि सर आपने डायरेक्ट 2 जीरो से आप 2 जीरो भी तो काट सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ध्यान देना कि अगर हम 2 जीरो से डायरेक्ट 2 जीरो काटते तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टफ हो जाती। हमें 42 को 35 से गुणा करना पड़ता और यहाँ 36 को 25 से गुणा करना पड़ता। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने क्या किया, जीरो ना काटकर इनको संख्याओं को मैंने काटकर छोटी संख्या बना ली, ठीक है ना। सारा खेल कैलकुलेशन का ही तो होता है। करें अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग समझते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 380 में कुछ चावल व कुछ गेहूं खरीदता है। 380 रुपए में क्या करता है, वो कुछ तो चावल खरीदता है और कुछ गेहूं खरीदता है। रुपए कितने दिए उसने रुपए हैं 380। अब क्या कहते हैं कि चावल व गेहूं के वजन का अनुपात, वजन का जो अनुपात है वो कितना अपने पास में, 4:3। और कीमत का अनुपात कितना अपने पास में, कीमत का अनुपात है 5:6। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि चावल को कितने रुपए में खरीदा। हमारे पास चावल का जो मूल्य है वो हमसे पूछा है, चावल का मूल्य ये हमसे पूछा है। देखो वजन मतलब ये मान लेते हैं कि चावल है वो 4 किलो खरीदता है, गेहूं है वो 3 किलो खरीदता है, और 1 किलो चावल का जो मूल्य है वो 5 रुपए है, 1 किलो गेहूं का मूल्य है वो 6 रुपए है। अब देखो 5 रुपए के हिसाब से वो 4 किलो चावल खरीदता है, इसका मतलब उसके पास में रुपए कितने होने चाहिए, 20 रुपए। 6 के हिसाब से वो कितना खरीदता है, 3 किलो, तो उसके पास में रुपए कितने होने चाहिए, 18 रुपए। और इन दोनों का जो सामूहिक है उसके लिए रुपए उसके पास में कितने हैं, 380। तो इन दोनों का सामूहिक किसके बराबर हो गया, 20 और 18 किसके बराबर हो गया,
380 के बराबर। तो 38 की वैल्यू क्या आ गई 380। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 10। और हमसे किसका पूछा है चावल का। तो चावल कितना है 20। तो जब एक की वैल्यू 10 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ये क्या आ गई चावल की कीमत आ गई। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दूं। 4 किलो वजन है 5 के हिसाब से ले रहा है तो 20 रुपए। 3 किलो वजन है 6 के हिसाब से ले रहा है तो 18 रुपए। टोटल रुपए कितने हो गए 38। और हमें टोटल रुपए कितने दे रखे 380। तो 38 किसके बराबर हो गया 380 के। एक किसके बराबर हो गया 10 के। तो जब एक 10 के बराबर है तो 20 किसके बराबर हो गया 200 के। तो चावल का मूल्य कितना हो गया 200 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 840 रुपए को ए बी और सी डी में इस तरह विभाजित किया गया है कि हमारे पास में 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी। ठीक है ना। इन चारों के मध्य हमें कितने रुपए विभाजित करने हैं 840। ठीक है, अनुपात क्या दे रखा है ए और बी का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3। बी और सी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:5। सी और डी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 6:7। ठीक है, तो हमसे किसका भाग पूछा है हमसे ए का हिस्सा। ए का हिस्सा हमसे पूछे। तो जब भी आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना होता है और आपको इस प्रकार की प्रोसेस दी हुई होती है तो आप लोग क्या करोगे, जिसके आगे या पीछे जगह खाली है उसके आगे या पीछे वही संख्या लिख दोगे। ठीक है, 3 के आगे जगह खाली है तो हम 3 लिख देंगे, फिर जगह खाली है तो 3 लिख देंगे। 5 के आगे जगह खाली है तो 5, 4 के पीछे तो 4, 6 के पीछे तो 6 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये सभी संख्याएं हैं, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें 3 से कट रही है। 3 से इसको काट दें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। फिर किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो देखो 2 दूनी 4, 4 4 16। यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 तिये 24। यहाँ देखो 5 दूनी 10, 10 तिये कितने हो गए 30, 7 पंजो 35। ठीक है, तो ये जो टोटल है वो किसके बराबर होगा 840 के बराबर। क्यों, क्योंकि 840 रुपए को ही तो इन चारों भागों में विभाजित करना है। तो इनका जो टोटल है वो किसके बराबर होगा 840 के। तो इनका टोटल हो गया 16 और 24 40, 40 और 30 70, 70 और 35 105। तो जो 105 है वो किसके बराबर है 840 के बराबर। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू देखो, पहले इसको 5 से काट दो। इसको 5 से काटेंगे तो अपने पास में 21 आएगा और इसको 5 से काटोगे तो अपने पास में 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बच गए कितने 3 बच गए 34 हो गया, 5 6 30। ठीक है, और फिर अपने पास में 4 बच गए, 5 8 40। 21 का भाग जाता है तो 21 का भाग कितने टाइम जाएगा 8 बार। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो जब एक की वैल्यू 8 है और हमसे किसका पूछा था एक का पूछा था, तो एक की वैल्यू कितनी है 16। तो जब एक 8 के बराबर है तो 16 किसके बराबर हो जाएगा 16 गुना 8। ठीक है, 8 से गुणा कर देंगे, 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12। तो कितने रुपए आ जाएंगे 128 रुपए। हमसे पूछा था ए का हिस्सा कितना है तो 128 रुपया। अगर बी का हिस्सा पूछता तो 8 को किससे गुणा कर देते 24 से, सी का पूछता तो 8 को 30 से और डी का पूछता तो 8 को 35 से गुणा कर देते। ठीक है, नेक्स्ट करें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, जो ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो हमसे पूछा है ए बी और सी का अनुपात। देखो ए बी और सी ये है, ये इससे कितना परसेंट 10% प्लस है। ठीक है ना, और ये है वो इससे कितना परसेंट 20% कम है। अब देखो एक बात बताना, ये तीर के निशान क्या संकेत कर रहे हैं कि हमें इधर जाना है। हमें क्या करना है इधर जाना है। तो जब हमें इधर जाना है इसका मतलब सबसे पहले हम इसको माने। मान लो कि ये 100 है तो ये कितना कम है 20 कम है भाई। 20% का मतलब 20 कम है तो ये कितना है 80। अब ये 80 से कितना परसेंट अधिक है
10% अधिक है, तो 80 का 10% कितना होगा? 80 गुणा 10/100 कितना होगा? 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 होगा। तो कहने का मतलब है 20 से कितना ज्यादा है? 10%। 10% मतलब 8 ज्यादा है, तो 80 से 8 ज्यादा कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। किसका भाग जा रहा है? 4 का। इसमें 4 का भाग देंगे कितनी बार? 22 बार। इसमें 4 का भाग देंगे कितनी बार? 20 बार। इसमें 4 का भाग देंगे कितनी बार? 25 बार। तो जो अनुपात बना वो क्या बना? 22:20:25। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो अपना 2 नंबर का ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, 22:20:25। ठीक है, आगे देखें तो देखो आगे जो क्वेश्चंस है, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, P है उसकी वर्तमान आयु, P की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 15 वर्ष। फिर क्या बोलता है? 6 वर्ष बाद, क्योंकि आयु 26 वर्ष होगी, 6 वर्ष बाद किसकी? क्योंकि कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। कितने वर्ष बाद में? 6 वर्ष बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 20 वर्ष है। भाई 6 वर्ष बाद में 26 तभी होगा जब वर्तमान आयु कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। हमसे पूछा क्या है? कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? P की तो 15 है, क्योंकि 20 है, 5 का भाग इसमें 3 टाइम, इसमें 4 टाइम, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ गया? 3:4। यही हमसे पूछा था। तो इसमें भी जो बी नंबर का ऑप्शन है 2 नंबर वाला, वो अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलें आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं का अनुपात है 3:4। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो अपने पास में है 3:4, तथा इनकी मैसे और लैसे का जो गुणनफल है वो 2028 है। मैसे इंटू लैसे, ये कितना है? 2028। तो हमसे क्या पूछा है? संख्याओं का योग। हमसे पूछा है संख्याओं का योग, ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखो एक बात बताना, क्या मैसे में लैसे होता है? नहीं होता। लेकिन क्या लैसे में मैसे होता है? तो बिल्कुल, लैसे के अंदर भी मैसे छुपा हुआ होता है। एक एग्जाम्पल की तरह ध्यान से आप लोग समझना उस बात को कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया भी है। मैंने दो संख्या लिया आपके सामने, 10 और 15। अगर मैं इनको अनुपात में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों में मैसे का भाग दे दूंगा। और जब मैंने इसमें मैसे का भाग दिया, मतलब इसका और इसका मैसे कितना है? 5 है। और जब मैं इसका भाग दूंगा तो यह अनुपात बन जाएगा 2:3। ठीक है ना, ये क्या बन गया? 2:3। अब अगर मैं लहसे की बात करूं तो इनका जो लहसा है वो क्या होगा? 2, 3 और 5। अनुपात के साथ में क्या आएगा? मैसे। अनुपात को अगर मैसे से गुणा किया जाता है तो वो क्या आता है? लहसा आता है। दोबारा सुनना, अनुपात को अगर मैसे से गुणा करता है तो क्या आता है? लहसा आता है। अब हमें क्या दे रखा है? लहसे गुणा मैसे। इसका मतलब ये है कि मैं इस रूप को इस रूप में लिख सकता हूं कि 2, 3, 5 × 5। ये तो आ गया अपने पास में क्या? अनुपात। ठीक है ना, ये अपने पास में क्या होगी? एक वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि लहसे के अंदर मैसे छुपा हुआ होता है। तो यहां हमारे पास में क्या आएगी? एक वर्ग संख्या। ठीक है ना, यहां हमारे पास में क्या आएगी? वर्ग संख्या। अगर उस वर्ग संख्या का हम अंडरूट निकालते हैं तो हमारे पास में एक संख्या आ जाएगी, और इसी संख्या को अगर आप अनुपात से गुणा कर देते हो तो आपके पास में क्या आएंगी? वो दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है ना, ये होती है प्रोसेस। बाकी अगर किसी बुक में आपको शॉर्ट मिल जाए तो शॉर्ट रटने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता नहीं चलेगा क्या इसी क्वेश्चन में वो शॉर्ट काम आएगी या नहीं आएगी। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझे। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब मैसे गुणा लैसे में हम अनुपात का भाग देंगे तो हमारे पास में एक वर्ग संख्या आएगी, और उस वर्ग संख्या का जब हम अंडरूट करेंगे और उसी अंडरूट से हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास में संख्याएं प्राप्त होंगी। तो करें इसको। 2028 में हम किसका भाग दे रहे हैं? 3 × 4 का। 4 का भाग देंगे तो 4 × 5 = 20। ठीक है,
और 4 7 कितने हो गए 28, 507 बार 3 का भाग देंगे तो 16 3 48, 2 9 3 27, 169। और 169 का अंडरूट करने के बाद में हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया 13। अगर इस 13 को मैं 4 से गुणा करता हूं तो दूसरी संख्या, इस 13 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो पहली संख्या। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि संख्याओं का योग कितना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि अनुपातों का योग कर ले। अनुपातों का योग कितना है 7। हमारे पास में रिजल्ट कितना हुआ था 13। तो 7 गुणा 13 बराबर कितना हो गया 91। ये अपने पास में क्या हो गया संख्याओं का योग। अगर अलग अलग संख्या निकालोगे तो 13 को 3 से गुणा करोगे 13 3 39, और 13 को 4 से गुणा करोगे 13 4 52। इन दोनों का योग करोगे तो भी क्या आएगा 91। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है। अगर आप लिखना चाहो तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं, वो फॉर्मूला आपको काफी जगह हेल्पफुल होगा। ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि जब भी हम अनुपात को मैसे से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा लैसे प्राप्त होगा। ये फॉर्मूला याद रखना। अनुपात बेसिस क्वेश्चंस काफी एग्जामों में पूछा गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो अनुपात को हम जब भी मैसे से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा लैसा आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। चलें आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 12 और 30 के तीसरा समानुपातिक, 9 और 25 का मध्य समानुपातिक के बीच का अनुपात, 12 और 30 का तृतीय समानुपातिक। एक संख्या है 12, दूसरी है 30, इसका तृतीय समानुपातिक चाहिए। तो देखना 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हमें दो संख्या देगा और हमसे प्रथम अनुपात चाहे द्वितीय अनुपात या तृतीय अनुपात कोई भी अनुपात हमसे पूछेगा तो ये जो बीच वाली वैल्यू है ये सेम होंगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। दो संख्याओं के लिए बीच वाली संख्या क्या होंगी सेम रहेंगी। और हमसे क्या पूछा है आगे 9 और 25 का, 9 और 25 का क्या पूछा है बीच का अनुपात मध्य अनुपात। तो 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 25। यहां हमने x मान लिया तो इसको y ले लो। ठीक है। यहां बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो गया 12x, मध्य पदों का गुणनफल कितना होगा 30 × 30। ठीक है। 12 को यहां से हटा दो तो ये 12 कहां जाएगा भाग में। ठीक है। 12 भाग में आ जाएगा। तो देखो इसमें हम 3 का भाग दे रहे हैं 4 टाइम, इसमें 3 का भाग 10 बार, ये 2 बार कैंसिल, ये कितनी बार 5 बार, और ये कितनी बार 15 बार। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 15 5 75। y का मान देखें तो y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9 × 25। स्क्वायर हटा दो तो इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। 9 का अंडर रूट कितना 3 और 25 का 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। हमसे क्या पूछा था कि इन दोनों का अनुपात क्या है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 75, इसकी वैल्यू आ गई 15। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 15 × 15 और 15 5 75। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो गया 5:1। ठीक है। क्वेश्चंस ये भी इजी था। चलिए आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 75 अनुपात 125 का सरलतम रूप क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि 75 और 125 का हमसे सरल रूप पूछा है। सरल रूप मतलब इनको हम छोटा करना है। तो इनको छोटा कैसे करेंगे, किसी न किसी संख्या से डिवाइड करके। तो इसमें 25 का भाग जा रहा है 25 × 75 और ये 25 × 5 125, 3:5। ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। इनका जो सरलतम रूप है वो कितना आ गया 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर। दो संख्या है, मान लो एक तो है हमारे पास में a, एक हमारे पास में b है, इसका घन और इनका जो अंतर है वो कितना है 999। ठीक है। संख्याएं 4:3 के अनुपात में है। तो बताइए छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो संख्याओं का जो a अनुपात b है वो है 4:3। तो हमसे पूछा है कि छोटी संख्या का वर्ग।
छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। ध्यान से देखना इस बात को। भाई छोटी संख्या का वर्ग पूछे और हमें जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 999 दे रखा है। ठीक है, छोटी संख्या क्या है अपने पास में, 3 है। तो हम जब भी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, 81 का वर्ग करेंगे तो अपने पास में कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपना आंसर वो संख्या होगी जो किससे कटती होगी, 3 से कटती होगी। और यहाँ जो 3 से कटने वाली संख्या है वो कितनी है, 81 है। और हमसे पूछा क्या, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या अपने पास में क्या है, 9 है। ठीक है, छोटी संख्या अपने पास में क्या है, 9 है। और 9 किससे कटती है, 3 से कटती है। 81 भी किससे करता है, 3 से करता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है वो अपने पास में क्या होगा, 81 होगा। ठीक है ना। अगर आप लोग 81 तक पहुंच चुके हो तो एक बार मैं आपको इजीली इसका आंसर मैच करके दिखाऊं। देखो हमारे पास में जो संख्या आई वो कितनी आई, 9 आई। 9 किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो 1 के बराबर क्या होगा, 3। 4 के बराबर क्या होगा, 12। तो एक संख्या अपने पास में 12 है, दूसरी संख्या अपने पास में 9 है। 12 का घन करोगे तो कितना आएगा, 1728। 9 का घन करोगे तो कितना आएगा, 729। अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, 999। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रोसेस बहुत हार्ड होती है, लेकिन ऑप्शन से करोगे तो बहुत इजी हो जाता है। तो ये उन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, उन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। चलें आगे। तो देखो, एक्स और वाई नामक 2 संस्थानों में दाखिल छात्रों की संख्याओं का अनुपात है 5:8। एक्स और वाई 2 संस्थान है, एक है एक्स एक है वाई। छात्रों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 5:8 है। ठीक है। एक्स में छात्रों में 20% की वृद्धि, जो एक्स है उसमें 20% की क्या हो गई, छात्रों में वृद्धि। और जो वाई है उसमें 10%, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की। तो हमसे पूछा है कि नया अनुपात क्या होगा। तो भाई इसमें जो अनुपात था वो 5:8 था, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, ये अपने आप में 100% था। 20% की वृद्धि हो गई तो ये कितना बन गया, 120%। यहाँ 10% की वृद्धि हो गई तो ये कितना बन गया, 110%। परसेंट से परसेंट हट गया, 0 से 0 हट गई। ठीक है। 4 दूनी कितना हो गया, 8। और 4 तिये कितने हो गए, 12। 3 को 5 से गुणा करोगे 15, और 11 को 2 से गुणा करोगे 22। तो अनुपात कितना निकल के आ गया, 15:22। ठीक है। अनुपात कितना आ गया, 15:22। इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है। इजी था क्वेश्चंस। करें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:6 है। लड़कों मतलब बॉय और गर्ल, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 4:6। फिर क्या कहता है कि लड़कों की संख्या में 200 की वृद्धि, इसमें कितने जुड़ गए, 200 जुड़ गए। लड़कियों की संख्या में कोई भी संख्या नहीं जुड़ी है, मतलब 0। लड़के 200, लड़कियों की संख्या 0 है। ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया, 5:6। अब क्वेश्चंस देखो क्या था कि अनुपात था वो अपने पास में प्रारंभिक अनुपात 4:6 था। 200 लड़के और आ जाने पर अनुपात कितना हो गया, 5:6। लड़कों की संख्या बड़ी है, लड़कियों की संख्या नहीं बढ़ी, तो हमने इसको क्या मान लिया, 0 मान लिया। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। फिर यहाँ नीचे भी क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 6 गुणा होगा 5 से तो कितना बन जाएगा, 30। 6 गुणा होगा 4 से तो कितना बन जाएगा, 24। दोनों का अंतर किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। ठीक है। 5 को 0 से तो 0, 200 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1200। तो 6 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर। 6 किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न ये है कि स्कूल में लड़कियों की संख्या। अब देखो लड़कियों का अनुपात कितना है, 6, और 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 1200 के बराबर। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 1200। और ये अपना ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे आज के अपने 11 क्वेश्चंस। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ठीक है ना। और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसका सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है ना, जिससे कि मैं वही क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।